म्यूजिक डायरेक्टर और अभिनंदन जी, सबको हमारे तरफ से प्रणाम और अभिनंदन। और प्यारे प्यारे बच्चे बच्चियों, सबको मेरी शुभकामनाएं। आज बहुत अच्छा लग रहा है कि एक अच्छे मिशन पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप लोगों का इनविटेशन था, इसलिए पटना से हम इस कार्यक्रम के लिए स्पेशली आए। धन्यवाद। तो वेल, जैसा कि हम जानते हैं, आनंद जी की एक सवाल जो हर किसी के दिमाग में, जहन में है, हम न्यूज पोर्टल से लेकर सोशल मीडिया में देख रहे हैं कि आयुष्मती गीता कौन है। इसके बारे में तो हम आज जान लेंगे, आप हमारे साथ मौजूद हैं। मगर इतने समय से आनंद कुमार इतनी बड़ी सुपरहिट फिल्म देने के बाद, सुपर 30 के बाद, कभी हमें मीडिया में इंटरव्यूज में नहीं दिखे। मगर आज एक फिल्म के बारे में जिक्र होता है, आयुष्मती गीता, उसके साथ आनंद कुमार जी का नाम जुड़ जाता है, जिसके लिए आई एम श्योर लोगों में दिलचस्पी और भी बढ़ जाती है कि आखिर ऐसा क्या होने वाला है। सो दिस मैजिशियन इज एसोसिएटेड विद आयुष्मती गीता। तो उसके पीछे क्या कारण है, कैसे आनंद कुमार जी इस फिल्म के साथ जुड़े हैं, ये हम सब जानना चाहते हैं। ये दोस्तों सच है प्यारे प्यारे बच्चों कि फिल्म आने के बाद बहुत सारा इंटरव्यू, शोज, देश विदेश में पढ़ना, बच्चों को समझाना, ये चलता रहा। लेकिन फिल्म में इस तरह का कार्यक्रम उसके बाद, ये सुपर 30 के बाद। दरअसल में जब हमारी फिल्म बन रही थी तो उस समय हमारे पास बिहार के बहुत टैलेंटेड म्यूजिक डायरेक्टर संजीव आनंद जी आए मिलने। और संजीव आनंद जी ने मुझे बताया कि सर, हमारी इच्छा है कि आपके फिल्म में हम कुछ म्यूजिक दें। आगे जो उधर से आइए, कुछ बच्चियाँ आइए हमारे साथ, हम लोग मिल के बातचीत करेंगे कि आखिरकार आयुष्मती गीता है बनाइए। क्या बात है। I think what a perfect way to do this revelation, having all the little cute girls. ऐसा थे बच्चे भी 2-3 आ जाइए, कोई ऐसी बात नहीं है, बच्चा बच्ची सब साथ चलता है। आप ही को बोल रहा है, उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि उन्हें सर ने बुलाया है। चलिए ठीक। तो कुछ इस साइड आ जाए। मैं हाथ हटा दूंगा। So yes, I think the time has come. On, let's count of 3. Right. So all the kids, बच्चों से गुजारिश है कि आप पकड़िए इसको। On count of 3, 2, 1. आयुष्मती गीता, ladies and gentlemen. ये है आयुष्मती गीता, जिनके बारे में हर कोई जानना चाहता था। ये है कशिका कपूर। Can we have on stage, ladies and gentlemen, who has beautifully portrayed this character, a very talented, prominent, promising face. Kashika Kapoor, ladies and gentlemen, is right here, and what a fantastic way to do this revelation, ladies and gentlemen. Kashika Kapoor is right here. Warm welcome. Wow. Is that you, Kashika? Warm welcome and many congratulations. What a fantastic way to launch this. क्या बात है, क्या बात है। बहुत अभिनंदन है आपका। और हम सब यकीन कर रहे हैं, मैच करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या यही कशिका है, यही गीता है। एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। मगर बहुत सारी बात करेंगे आपसे, मगर एक चीज जानना चाहेंगे सबसे पहले कि खुद को देख के एज गीता कैसा लग रहा है? I'm overwhelmed. बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच कि आप सब यहाँ पर आए आज और हमें इतना प्यार दिखा रहे हो आप सब। जितने प्यार से हमने इस फिल्म को बनाया है, उतने ही प्यार से प्लीज जाकर आयुष्मती गीता मैट्रिक पास को देखिएगा। और ये आपके फैमिलीज को बताना, हमें सिर्फ चाहिए कि लोगों तक ये मैसेज पहुंच जाए कि नारी शक्ति कितनी जरूरी है। थैंक यू। क्या बात है। और जैसा कि मैंने कहा, भारतीय नारी सब पे भारी। तो ऐसे में गीता से आपने मिल लिया, और इनके पिताजी जो थे गीता जी के, वो बहुत समय से कह रहे थे सोशल मीडिया पे, दुनिया जहान में, कि ये मेरी बेटी है। तो कृपया इनको हम मंच पर बुलाना चाहेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन,
गीता जी के पिताश्री के लिए जोरदार तालियां हो जाए। अतुल श्रीवास्तव जी, ladies and gentlemen। मजे हुए बेहतरीन कलाकार जब मंच पे आते हैं तो तालियां जो हैं वो जोरदार होनी चाहिए। इंडियन सिनेमा को इन्होंने इतना प्यार, इतनी मोहब्बत दी है। इसी के साथ गीता के पति के बारे में बहुत बातचीत हुई थी, तो मैं चाहता हूं यस बिल्कुल जो इनके पति हैं कुंदन जी का मंच पे अभिनंदन किया जाए। कुंदन जी प्लीज कम ऑन स्टेज। अनुज सैनी, लेडीज एंड जेंटलमैन। उसके बारे में इतना क्या बताऊं। बेसिकली फर्स्ट टाइम मैं कशिका के साथ एक एवी शूट कर रहा था, तो लाइव प्लीज। पहली लड़की जो मुझे सेट पे शूट के टाइम में मिलती है जो बिना मेकअप किया, एंड शी इज सो कॉन्फिडेंट कि यार मतलब नेचुरल में। तो मैंने बोला यार ये लड़की, अक्सर मैंने देखा है, मैं 15 साल से काम कर रहा हूँ, तो एक्ट्रेस को टाइम लगता है, मेकअप वेकअप करके बहुत टाइम लगाता है। तो शी इज द फर्स्ट गर्ल, जब मैं सेट पे था ना ऐसे मैं एडी की बुलाओ, एंड वो वैसे ही आ गई। तो मैंने बोला दिस इज मेकअप डन, बोली यार सर वी कैन गो इट। तो ये कॉन्फिडेंट उसमें देखकर मुझे अच्छा लगा। एंड मेरे दिमाग में ऑलरेडी मेरी स्क्रिप्टिंग चल रही थी आयुष्मती गीता की, तो मैंने ऐसी एक दिन पिच कर दिया कि ऐसी ऐसी फिल्म है, तो मैंने नरेशन दिया। एंड नरेशन देने के बाद में एक डिफिकल्टीज थी कि शी इज फ्रॉम बैंड्रा, तो बैंड्रा गर्ल्स का इंग्लिश और हिंदी में बहुत जमीन आसमान का फर्क है, बट आई टुक दैट चैलेंज। तो सर फिल्म्स तो बहुत है वहाँ पर, वी नीड टू मेक द राइट चॉइसेस, बट वो फिल्म करना जो लोगों के दिलों को छुए, उनकी सोच में बदलाव लाए, वो जरूरी है। क्या बात। जब प्रदीप जी ने मुझे ये स्क्रिप्ट सुनाई थी, जब प्रदीप जी ने स्क्रिप्ट सुनाई थी तब इट रियली स्ट्रक मी, बहुत डीपली कनेक्ट कर पाई मैं, बिकॉज नॉट टू ब्लो माई ओन ट्रम्पेट बट आई वॉज अ स्कॉलर बैक इन स्कूल। मैं नर्ड थी, लोग आकर मेरे बुक्स ले लेते थे ब्रेक टाइम में कि अरे पढ़ क्यों रही है, because they were so competitive, you know, but education is very very important। ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि शक्ति कब आएगी, आप बात कब कर सकोगे, you know, only when you have that education। I feel सबसे ज़्यादा powerful tool knowledge है। It's something nobody can take from you। Everything else people can take from you, they can plan stuff। बट नॉलेज ना ऐसी चीज़ है कि कल अगर आप कहीं पर खड़े हो, कोई आपसे वो नहीं छीन सकता। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड महिला के लिए क्यों ज़रूरी है, मैं आपको ये बताती हूँ। एजुकेशन तो सबके लिए ज़रूरी है, महिला के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो बदलाव लाती है सोच में, लोगों के परिवार में, लोगों के समाज में। दैट्स व्हाट अ वुमन इज। आई थिंक टू बी एबल टू बी अ हीरो ऑफ अ फिल्म, and now I'm going to change it। I'll tell you why I said hero, because hero को बहुत ज़्यादा you know माना जाता है यहाँ पे, but I'm sorry, a heroine I think is amazing in itself। So here I am, the heroine of the film। Wow. I'm not the hero but yeah, I think to be able to reach out to all of you, और आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि आपकी सोच में बदलाव लाओ, लोगों को पढ़ाओ, यू नो, चाहे वो आपकी पत्नी क्यों ना हो, बेटी क्यों ना हो, बहन क्यों ना हो, पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। फिर ही आप लड़ पाओगे, आप खुद के लिए खुद के बल पे आगे बढ़ पाओगे। अगर आपको कोई आंसर ही नहीं मालूम, आप आगे कैसे बढ़ पाओगे? सो आई थिंक दैट्स व्हाई आई चोज आयुष्मती गीता, एंड मैट्रिक द वर्ड इन इटसेल्फ स्पीक्स वॉल्यूम्स। वाह, जोरदार तालियां। वेरी वेल सेड फॉर गीता, फॉर आयुष्मती गीता और कशिका कपूर। एंड आपने कहा कि आप हीरोइन हैं डेफिनेटली, मगर जितने भी हीरो हैं उनको इन स्टेटमेंट के बाद जेलसी होने वाली है। बहुत खूब इन मोहतरमा ने इस बात को कहा है। और ऑफ कोर्स बिकॉज पहली फिल्म जो है, यू नो, एक और चैलेंज जो है, वी वर डिस्कसिंग अबाउट इट, टाइटल कैरी करना। कशिका, that's a very difficult task as an actress। और स्पेशली हमने देखा है कि जितनी भी एक्ट्रेसेस हैं, बहुत सारी फिल्म्स, ग्लैमरस फिल्म्स करने के बाद उनको ये टाइटल दिया जाता है, बट यू हैव टू कैरी दिस टाइटल।
So tell us something about it. सर मेरे हिसाब से ग्लैमर सब कुछ नहीं है. आई थिंक आई वांट टू बी लाइक क्ले. आई वांट टू बी वेरी फ्लेक्सिबल, मोल्ड इनटू ईच एंड एवरी वर्सेटाइल कैरेक्टर. वो बहुत जरूरी है. अगर आप एक ही कैरेक्टर प्ले करने वाले हो, then you're not an artist. I feel to be an artist is molding into each and every character. You're becoming water. You're being able to settle anywhere and everywhere. और आपका काम बात करता है सबसे ज़्यादा. You know, मुझे एक चीज़ बोलनी थी कि प्रदीप जी के बारे में मुझे ये एक चीज़ बहुत पसंद आई कि इनकी स्क्रिप्ट में जो है ना बहुत दम, क्योंकि क्वालिटी वर्क है. एंड व्हाट आई मीन इज कि मेरी फिल्म आयुष्मती गीता एक सक्सेस स्टोरी तब होगी जब कोई एक इंसान बैठ के फिल्म देख के घर जाके बोलेगा कि अभी मुझे मेरी बीवी को पढ़ाना, अभी मेरी बीवी को पढ़ाना, अभी मेरी बहन को पढ़ाना. नहीं तो वो कैसे लड़ पाएगी, वो कैसे खड़ी हो पाएगी खुद से. It's very good to be a hero, but it's also very good to be a heroine. And all I'm talking about here is gender equality. That's it. It's nothing else. अगर आप 2001 में जाकर देखोगे, the girls compared to the guys from the age ratio of 0 to 6 years was 933, while the boys were 1000. And then later, when you go to see in 2011, we saw that the girls became 918. It fell. That's when UNICEF got into the picture. And in 2012, UNICEF ने तब बोला कि आप 41st standing में, you know, in all over in those 195 countries, we stand here. So हमें बदलाव लाना होगा. And each and every individual like Pradeep ji making a film, at least he is touching masses. वो idea हम आपको दे रहे हैं. 2 घंटे में हम आपको बस इतना बोल सकते हैं. आप सोचो 2 घंटों में हम आपको वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, एजुकेशन के बारे में बता रहे हैं. बट देयर इज अ बिगर पिक्चर आउट देयर, अ वे बिगर पिक्चर. अगर आप गौर से ये फिल्म देखोगे, कनेक्ट कर पाओगे तो आपको पता चलेगा. क्या बात है. मैंने एक सवाल किया था कि प्रदीप जी आपने क्यों चूज किया कशिका को एज गीता. इनके जवाब के बाद रिसर्च जो उन्होंने की है उसके बाद समझ आया कि आपने क्यों चूज किया. जब इन्होंने किरदार के लिए इतनी रिसर्च किया है, स्टैट्स के साथ, डेटा के साथ, रिसर्च के साथ, जोरदार तालियां. बहुत हार्डवर्क किया. वाओ. तुम्हारे म्यूजिक वीडियोस ट्रेंड होते थे, आज तुम्हारा ये वीडियो वायरल होने वाला है. ऑफ कोर्स अभी ऐसे में दबाव जो है पतियों पे आ जाता है, तो हमारे जो रियल लाइफ कैरेक्टर हैं उनसे हम जानना चाहेंगे. कुंदन जी, आप क्या कहना चाहते हैं इस फिल्म के बारे में? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब लोग अपना कीमती समय निकालकर हमसे मिलने आए. आनंद सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. अतुल सर, संजीव सर, कशिका, प्रदीप सर, बहुत सारे दोस्त बैठे हैं. शिफाली बैठी हैं, रमन सर बैठे हैं, दीपक सर बैठे हैं, ज्योति बैठी है, कशिका की मॉम बैठी है, टीम बैठी है, शानू सर है, प्लाज्मा है, प्रणय भाई है, बहुत सारे लोग हैं. तो आप सबको थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. शानू सर प्लीज आ जाओ ना. शानू जी के जोरदार तालियां हो जाए. मैं बताना चाह रहा था इनको थोड़ा सा डिजर्ट की तरह मैं मंच पे पेश करना चाह रहा था. बहुत ही बेहतरीन टैलेंटेड डीओपी हैं ये, और जो आपको फिल्म की क्वालिटी लग रही है, लगेगी आने वाले टाइम में जब आप देखेंगे. इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दिस मैन शानू. तो मैं ये कहूँगा कि हमने ना अपनी फिल्म के माध्यम से एक बहुत अच्छा सोशल मैसेज अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट इन रूरल एरियाज देने की कोशिश करी है. ऑब्वियसली इसमें बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट है, बट एंटरटेनमेंट के साथ साथ हम भी, जैसे कि कशिका ने अभी कहा, कि एक कहीं ना कहीं हमारे हिंदुस्तान में कमी है कि औरतों को कहीं ना कहीं आज भी नीचे देखा जाता है. मेरी नज़रों में औरतें मर्दों से बहुत ऊपर है. औरतों के बिना औरतों और लड़कियों के बिना ये वर्ल्ड ही ब्यूटीफुल नहीं है. ऑल द ब्यूटी एंड एवरीथिंग लाइज विद द गर्ल्स. राइट कशिका? ये सभी मर्दों के दिल की बात बोल दी आपने. तो फिल्म के माध्यम से, अपने एंटरटेनमेंट के माध्यम से ये सोशल मैसेज देने की कोशिश करिए कि हम लोग 21वीं सदी में हैं. यहाँ पे कंधे से कंधा मिला के चलने की ज़रूरत है. और बाकी ज़्यादा मैं कुछ कहूँगा नहीं, फिल्म देखिए तो पता चलेगा. क्या बात है. मुझे ऐसा लगता है ऐसे पति मिलने चाहिए सभी मोहतरमाओं को. आपकी शादी हुई है वैसे? कोई भी बताना ना तो अभी फिलहाल.
But jokes apart, moving ahead, because मैं आपको बताना चाहूँगा मैं शादी करना चाहूँगा तो मैं गीता जैसे कैरेक्टर के साथ करना चाहूँगा। ओके, मैं बताना चाहूँगा, देखिए एजुकेशन की तो बात हो रही है, मगर दिस फिल्म इज वे बियॉन्ड, लाइक हाउ कशिका गीता सेड, इस फिल्म में फैमिली ड्रामा है, एंटरटेनमेंट और म्यूजिक, जैसे कि आनंद जी ने कहा, बहुत ही कमाल का है। सो इट्स वे मोर देन व्हाट यू कैन सी इन अ पोस्टर। और फैमिली ड्रामा की बात की है तो ऐसे में वो इंसान जो मंच में कलाकार है, फिल्मों में जब आते हैं, एक झलक आती है तो समझ आ जाता है कि कुछ तो अटपटा होने वाला है। अतुल श्रीवास्तव जी से मैं बात करना चाहूँगा। प्रणाम सर। प्रणाम, आप सबका स्वागत है भाई हमारे बीच में। और सबसे पहले तो सारी टीम हमारी इधर से शुरू करूँ तो यहाँ तक है, और जिसमें प्रोड्यूसर्स, पार्टनर्स सब लोग हैं, हमारे एक्टर साथी भी बैठे हैं, अभी बुलाते हैं मंच पर, और सबको धन्यवाद। बिना टीम के तो कुछ हो ही नहीं सकता, ये तो सच है। उसी तरह जैसे बगैर पत्रकारों के कुछ नहीं हो सकता। फिल्म क्या है, कैसे हुई, क्या हुई, 2 मिनट बाद बता देंगे, नहीं ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, 1.5 मिनट बाद बता देंगे। तो कहने ही चाहेंगे कि जो रिक्वेस्ट की जा रही है आप सबसे, मैं पर्सनली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ऐसी फिल्मों को आप लोग प्रमोट करें। अब फिल्मों भी क्यों बोल दिया मैंने, फिल्म, इस फिल्म को आप प्रमोट करें, क्योंकि आप लोग ही उसको आगे बढ़ा सकते हैं, हमारे करीब हमारी ऑडियंस को ला सकते हैं, जिसमें हम सबकी मेहनत, हम छोटे प्रोड्यूसर, सिंगल प्रोड्यूसर, आसान नहीं होता है फिल्म को वहाँ तक पहुँचाना। और अच्छी फिल्म हो तब भी हमें दर्शकों को तो अपने तक बुलाना तो पड़ता ही है। तो वो तरीके आप लोग बेहतर जानते हैं, आप लोगों के सहयोग की हम काफ़ी उम्मीद रखते हैं। थैंक यू। बाकी रही फिल्म की बात, तो फिल्म सवाल पूछो ना पूछो, हम जवाब दे देंगे। तो प्रदीप ने जैसे ही ये सब्जेक्ट सुनाया, मैंने कहा हाँ करूँगा। ऑब्वियस है, थोड़ा सा मेरे कैरेक्टर के बारे में भी बताया, तो सबसे पहला सवाल वही करता हूँ कि कैरेक्टर कैसा, कहाँ शुरू होता है, कहाँ ख़त्म होता है, उसकी बिगनिंग मिडिल एंड क्या है, वो जान लिया मैं, हाँ मैं करूँगा। क्योंकि इस फिल्म में हाँ करना सपोर्ट करने वाला काम है, बाद में बाकी बातें। तो ये फिल्म मुझे सुनने में अच्छी लगी, मैं क्या करूँगा, क्यों नहीं करूँगा। तो ये फिल्म करी और साथ में सबकी मेहनत देखी तो मुझे और उत्साह बढ़ा। फिर जब किस्से और सुने तो आनंद जी का किस्सा सुना तो और मेरा उत्साह बढ़ा, ने क्या बात है। तो जब ऐसी टीम बन जाती है तो काम के साथ, मेहनत के साथ, दुआएं और वाइब्रेशन अच्छी शुद्ध निकलने लगती है। हमने बहुत ही गांव में शूट किया था और ये लोकेशन में शूट किया था, बड़ा मज़ा आया, इसलिए तो शायद ही देखा होगा ऐसे गाँव में। लेकिन बहुत आनंद लिया, बहुत दिन रात मेहनत करी, कभी कभी 16-16 घंटे भी दिए। ये शिकायत नहीं है लेकिन अच्छा लगा, म्यूजिक अच्छी, सब अच्छे, पूरी टीम अच्छी, और ये सारी दुआएं आप सबकी वाइब्रेशन ये काम करे, ये मेरी गुजारिश है, ईश्वर से प्रार्थना है। धन्यवाद। क्या बात है। मतलब अतुल जी ने 2.5 मिनट का यहाँ पे कैमियो दिया है स्पीच के साथ, उससे लगता है कि फिल्म में कितना मसाला और मजा आने वाला है। देखो हमने सिर्फ 1.5 मिनट लिया। देखिए आनंद सर साथ में, और कैलकुलेशन आपकी एकदम बैंग ऑन है। सो आनंद सर, मेरा सवाल आपसे है, आई एम श्योर आपसे मीडिया भी रूबरू होगा, बिल्कुल। फीमेल एजुकेशन के बारे में हमारी गीता ने, अतुल जी ने, सबने बात की है, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? हम तो हमेशा कहते हैं कि महिलाओं को शिक्षित होना बहुत जरूरी है। ये हम सुनते हैं, किताबों में पढ़ते हैं, लेकिन हकीकत में अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है। तो फिल्म एक बहुत मजबूत माध्यम है किसी मैसेज को जन जन तक पहुंचाने के लिए। सुपर 30 की फिल्म आई, उसके बाद बहुत सारे नौजवान लोग थे, बच्चे छोटे छोटे थे, मुझे टीचर बनना है ऐसा सोचते थे और सोचते हैं आज। क्या बात है। उसी तरह से इस फिल्म के बाद बहुत माता पिता, भाई बहन, जो भी लोग हैं, उस बच्ची को जो घर में पढ़ना चाहती है, जीवन में आगे बढ़ना चाहती है, उसको रोकने के बजाय प्रोत्साहित करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। चूंकि हमारा डिस्कशन काफी लंबा हुआ है डायरेक्टर साहब से या म्यूजिक डायरेक्टर साहब से,
तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप मीडिया कर्मियों का, भाई बंधुओं का साथ रहा। ये खबर अगर पहुंच जाती है कि एक ऐसी फिल्म आ रही है, ट्रेलर लोग देख लेते हैं, तो जरूर एक बार से 2-3 बार ये फिल्म देखना। क्या बात है। और इसी के साथ मैं चाहता हूँ कि जो हमारी फिल्म के बाकी के अहम किरदार हैं, विनोद एज चमन, मैं चाहूँगा कि आप मंच पे आ जाएं। सोनी लखन, मैं चाहूँगा कि आप मंच पे आ जाएं। और हमने फीमेल एजुकेशन की बात की है, तो ऐसे में मैं चाहता हूँ जो हमारी गीता है, उनके आप रियल फादर से मिल चुके हैं, मगर जो रियल लाइफ फादर हैं वो भी सरप्राइज ले मैं चाहता हूँ आप उनसे भी मिलें। दीपक जी की जोरदार तालियां लेडीज एंड जेंटलमैन। सो दीपक जी, मैं चाहता हूँ आप यहाँ पे आए एंड हम सब जानना चाहेंगे कि एजुकेशन की बात की है, सो गीता पे हाथ रख के आप बता सकते हैं कि गीता पढ़ाई में कैसी थी? कायल के नाम पढ़ाई में तो हमेशा कायल के नाम गीता अव्वल रही है, कायल अगर है तो कायल। और बचपन से इसको एक्टिंग का शौक था और मैं अपनी वाइफ से यही कहता था कि हमारे फैमिली में तो एक्टर नहीं है कोई, और मैं चाहूँगा ये बहुत पढ़े और अव्वल तो स्पोर्ट्स में भी, एजुकेशन में भी 10, 12 she has scored above 90 और मैं चाहता था कि ये लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जाए और अपनी पढ़ाई को और आगे ले जाए। बचपन से लेकिन इसमें एक्टिंग का इतना शौक था, तो मैं अपने वाइफ से बोलता था ये क्या हुआ है, तो मेरी वाइफ कहती थी कि कोई बात नहीं, ये अभी एक किक है, ठीक हो जाएगा, थोड़ी इसको बड़ी होने दो, धीरे धीरे ये जो जोश है ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। पिक्चरें देखती थी उस टाइम पे, धीरे धीरे जैसे बड़ी होती गई मैंने देखा तो ये तो और डीप होते गई। इतना एक्टिंग का इसको शौक आ गया था कि फिर आगे चल के मैंने अपने वाइफ से कहा कि अब क्या, तो बोला कि अब मैं क्या करूं, तो मेरे वाइफ ने मुझे कन्विंस किया और मैंने इसके कुछ एक्टिंग सीक्वेंसेस देखे, मिरर के आगे एक्टिंग करती थी, इसकी वीडियोस देखे और तब मैं कन्विंस हुआ कि एक्चुअली कशिका इज मेड फॉर द स्क्रीन। सबसे पहला सवाल आपसे बनता है, ये जो जर्नी है आपकी आयुष्मती गीता, किस तरह से रही? आयुष्मती गीता से आपको क्या कुछ सीखने को मिला, उसके बारे में हमारे साथ कुछ शेयर करिए। आयुष्मती गीता ऑनेस्टली मेरी लाइफ स्टोरी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। जब एक गाना बजा सेट पे, विच इज द थीम ऑफ आवर सॉन्ग, मैं नहीं बोल सकती, लेकिन लेकिन वो गीता की जर्नी है और ये मेरी जर्नी। गीता से मुझे ये सीखने को मिला कि गीता अपने परिवार को बहुत बहुत ज़्यादा प्यार देती है। उनकी जो पिताजी हैं मेरे, मैं उनकी देखभाल कर रही हूँ, मैं मेरे पिताजी को छोड़ती नहीं हूँ। एंड आई थिंक गीता और मैंने दोनों एक दूसरे से सीखा है, बिकॉज जो मेरी फैमिली है, मेरी मॉम यहाँ पर है, मेरी डैड यहाँ पर है, हम बहुत बहुत टाइट हैं एज अ फैमिली। जब मुझे पता चला ना कि ये ऐसी फिल्म है जो परिवार वाले आकर देखेंगे, मैं समझ गई कि इन दिस वर्ल्ड देयर इज नथिंग बिगर देन अ फैमिली, नथिंग। गीता से आपको एजुकेशन के बारे में, बहुत चीज़ों के बारे में सीखने को मिलेगा। एंड द होल पॉइंट ऑफ आई थिंक प्रदीप जी गिविंग मी दिस फिल्म वाज दैट ये मेरी लाइफ स्टोरी है। यू नो बहुत फेलियर्स होने के बाद, मैं इंडस्ट्री की बात कर रही हूँ, ऐसे फेलियर्स इन द सेंस कि अरे ये तो हो गया है, अब ये कब होगा, ये हमारी इंडस्ट्री में होते रहता है, डर ये प्रोजेक्ट है, दूसरा प्रोजेक्ट है, ये कब होगा। बट आई थिंक एक चीज़ मैंने सीख लिया कि टाइम को कोई रोक नहीं सकता, जो कुछ होना है वो सही समय पर हो जाएगा। एंड गीता से ये सीखने को मिलता है कि शी नेवर गिव अप, वो लड़ती रही एंड तक। जब आप मूवी देखोगे ना आपको पता चलेगा वो गिव अप नहीं करेगी। तो और एजुकेशन के बारे में ऑफ कोर्स तो बस यही चीज़ है कि सारे लोग जाकर देखें और एजुकेशन को प्लीज़
इम्पोर्टेंट समझे, बिकॉज नॉलेज इज पावर लाइक आई सेड, और वो सीखने को मिलता है इससे। अगला सवाल प्रदीप जी से। सर कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ, बीच में इतना से बढ़ा दूंगा बात को। बात ये है कि ये सिर्फ डॉक्यूमेंट्री नहीं है, मतलब हम बार बार पढ़ाई की सिर्फ पढ़ाई की बात करें, एंटरटेनिंग फिल्म है, मस्त म्यूजिक है, अच्छा म्यूजिक है, आपके दिल को छूने वाला म्यूजिक है जो स्टोरी को इन्हांस करता है, और डांस है, कॉमेडी बहुत लोग करते हैं, कई मैंने भी किए। अच्छा, तो मतलब मज़ा आने वाला है। प्रदीप जी आपसे सवाल है, कई सदियों से हम गर्ल एजुकेशन की बात करते हैं पर आज भी देश में उस लेवल तक नहीं पहुंच पाया, क्या कारण मानते हैं? और आपकी फिल्म देखने के बाद क्या इम्पैक्ट करने की उम्मीद लगती है आपको? देखिए, मैं किसी देश को बदल तो नहीं सकता, जस्ट ये एक फिल्म एक माध्यम है। हम हमारी फिल्म इंडस्ट्री एक माध्यम है कि हम एक फिल्म बनाते हैं और एक मैसेज देते हैं ऑडियंस को। अब ऑडियंस कैसे इसको लेती है, इट्स एवरीथिंग डिपेंड ऑन द ऑडियंस। सो मेरी फिल्म में एक लड़की की कहानी है बेसिकली, एंड इट्स बेस्ड ऑन अ मैट्रिक पास। सो हमारा टाइटल है आयुष्मती गीता मैट्रिक पास। सो अभी जब मैं आनंद सर को मिला था सुपर 30 के दौरान में, तो मैंने अपने आप को सर से ऐसे इंट्रोड्यूस किया था कि सर मैं भी अपकमिंग डायरेक्टर हूँ और मैं फिल्म बनाना चाहता हूँ, तो आप मुझे गाइड करिए। बिकॉज आनंद सर ऑलमोस्ट, मतलब यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं सब लोग चाहते हैं कि वो आनंद सर के स्टूडेंट रहे, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। तो मैं उस लेवल पे आनंद सर का स्टूडेंट नहीं रह पाया, लेकिन मैं जब आनंद सर हमारी इंडस्ट्री में कदम रख चुके थे बायोपिक के थ्रू, तो मैं उनको मिला और मैंने बोला सर ऐसा ऐसा है, मुझे फिल्म बनानी है, तो आप गाइड कीजिए। तो सर ने बोला प्रदीप फिल्में बहुत बनती हैं और बॉलीवुड में बहुत सारी फिल्में बनती हैं, अगर आपको सोचना है, अगर आपको कुछ सोचना है तो गर्ल एजुकेशन के बारे में सोचिए, गर्ल एजुकेशन के बारे में सोचिए। देन हम लोग ने उसके बारे में रिसर्च करना चालू किया, वी कम टू आयुष्मती गीता मैट्रिक पास। बाकी आनंद सर बताइए। दरअसल में एज ए शिक्षक, एज ए टीचर, जहाँ भी कुछ देश में अच्छा काम हो रहा है, हमारे देश में आज भी बहुत लोग हैं, बहुत पैसा कमा रहे हैं, बॉम्बे, दिल्ली जैसे बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर आबादी आज भी अभावों में है, इनइक्वालिटी है, गरीबी है, अत्याचार है, हर चीज़ है। इन तमाम चीज़ों का समाधान अपनी ज़िंदगी में मैंने देखा, वो है एजुकेशन। आज एक एजुकेशन बच्चों तक पहुंच रहा है। तो जब बात हो रही थी हमारी प्रदीप जी से, संजीव जी से, तो हमने एक बात बताई कि देखिए फिल्म को बोर मत करिएगा, ऐसा बोरिंग टाइप का, डॉक्यूमेंट्री टाइप का, इसमें देखने में भी मजा आया, कई बार हास्य हो, कई बार दिल को छू ले, ऐसी फिल्म जरूर बनाइए। तो इन्होंने स्क्रिप्ट जब दिखाया, पढ़ के सुनाया, तो बड़ा अच्छा लगा। तो मुझे लगा कि अगर ये फिल्म लोगों की जिंदगियों में तब्दीलियां लाती है, उनको कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित करती है, या अपने बच्चियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है, तो इस फिल्म को जितना भी हो सके सपोर्ट करना चाहिए। इसमें मेरा 1 रुपया का भी आर्थिक इंटरेस्ट नहीं है कि भाई हमने प्रोड्यूसर से पैसा ले लिया या कुछ ले लिया तब आके पेड प्रमोशन करने, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस मेरा इंटरेस्ट था कि अच्छा काम जहाँ हो उसको सबको प्रमोट करना चाहिए। इसलिए आप तमाम लोगों से भी हमारी गुजारिश है कि फिल्म देखिए, अगर आपको पसंद आती है और आएगी भी तो जरूर इसको प्रमोट करिए, जन जन तक पहुंचाइए, ताकि ऐसे लोग जो फिल्म बना रहे हैं, सीरियस विषय को मनोरंजन के चाशनी में लपेट के रखने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन है तो विषय सीरियस, उन लोगों को प्रमोशन मिले, उन लोगों का उत्साह बढ़ाना भी जरूरी है, ताकि आगे भी आने वाली जो पीढ़ियां हैं, नस्लें हैं, जनरेशन है, वो भी ऐसी फिल्म बनाए और जनता देखे। आनंद सर, मेरा सवाल आपसे है। आनंद सर, टुवर्ड्स योर लेफ्ट साइड में। सर, आपकी लाइफ स्टोरी से बहुत सारे लोग इंस्पायर होते हैं, बहुत सारे आपके स्टूडेंट भी बनना चाहते हैं बहुत लोग। आयुष्मती गीता की अगर बात करें, कितनी इंस्पायरिंग स्टोरी होगी और क्या कहना चाहेंगे जो इस तरह का इनिशिएटिव है फिल्म के माध्यम से जब लोगों के पास पहुंचता है, कितना इम्पोर्टेंट है, क्या कहना चाहेंगे सर इस बार? फिल्म बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज देती है। हम किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, तमाम सरकारें, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो या हमारे
भारतीय सरकार की बात बोलिए, माननीय प्रधानमंत्री जी की, मोदी जी की बात बोलिए, सब लोग, हर लोग चाहते हैं कि भाई बच्ची की शिक्षा पर जोर दिया जाए। तो ये उस जो भावना है ना, इसको और तेजी लाएगी। हम बोल देते हैं, ब्यूरोक्रेट्स प्रयास करते हैं, लेकिन सिनेमा का जो अपना इम्पैक्ट होता है वो बहुत गजब होता है। इसलिए बहुत अच्छा विषय है, मेरा विश्वास है कि जरूर बदलाव लाएगी, फिल्म चलेगी भी, लोग पसंद भी करेंगे, लोगों का मनोरंजन भी होगा, और मधुरतम, मधुर नहीं समझिए, मधुरतम संगीत को सुनकर उस दुनिया में चले जाएंगे जहाँ एक जमाने में हम लोग गाना सुन के कहीं रेडियो पर बजता था, रुक जाते थे, पूरा गाना होने के बाद जाते थे, वो जमाने की गाना है। क्या बात, जब भी आनंद सर बात करते हैं मन करता सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे। बहुत खूब। और कशिका जी मेरा सवाल आपसे है कि जो आप जो किरदार निभा रही है आयुष्मती गीता का, बहुत इंपॉर्टेंट किरदार है, आपने अपनी तरफ से क्या प्रिपरेशन की थी, उस बारे में भी अगर कुछ शेयर करें आप। सर प्रेपरेशंस तो बहुत की थी। मैं प्रदीप जी को फ़ोन करके बोलती थी कि मैं रात को 2-3 बजे तक बैठने वाली हूँ, आप रहो ना रहो। मैं खींच कर बोलती थी कि नो यू हैव टू सिट नाउ, हम साथ में करेंगे। बट सर इम्पैक्ट तभी आता है ना जब आप आपका 100% देते हो, एंड आई थिंक ऐसे ही होना चाहिए लाइफ में। जैसे मेरे डैड ने बोला दैट यू नो, पढ़ाई में, स्पोर्ट्स में, अगर आप किसी भी चीज़ में आपका 100% डालोगे तो वो चीज़ सक्सेसफुल होगी ही होगी, एटलीस्ट आपके लिए, यू विल फील गुड अबाउट इट। मेरे साथ हमेशा ये हुआ है, इफ़ आई हैव डन एनीथिंग आई ऑलवेज वांट टू गिव माय 100%। तो वो हुआ है। इनफैक्ट मैं सोई नहीं थी शूट के टाइम, लास्ट डे पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैं नहीं बोल सकती, बट लास्ट डे पर आई वॉज नॉट फीलिंग वेल कि बहुत पैसे लगे, इट्स जस्ट अबाउट यू नो रिस्पेक्टिंग पीपल एंड देयर रिसोर्सेज। तो मैंने बोला नहीं, आई हैव टू फिनिश इट, वो मैं 100% दूंगी, आप कैमरा ऑन करो। भगवान सबको ऐसी गीता दे, एज बहू, एज बेटी, एज बीवी, और प्रोड्यूसर को भी ऐसी एक्ट्रेस दे, ऐसा वसूल। ओके, वन लास्ट क्वेश्चन प्लीज। हाय, दिस इज सोहेल ओहिया फ्रॉम बॉलीवुड। आयुष्मती गीता एंड द एंटायर टीम को आप सभी को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। आनंद सर, बहुत ही खुशी होती है आपको देखकर, यू नो आप जिस भी मंच पर जाते हो लाइक चार चांद लगा देते हो। जब जानना था कि जब आपका कितना गाइडेंस था इस फिल्म के लिए भी, जैसे प्रदीप जी आपको आकर मिले थे, और जैसे आपने कहा था कि डॉक्यूमेंट्री नहीं लगनी चाहिए, फिल्म में इंटरेस्टिंग पार्ट भी होना चाहिए, तो आपका कंट्रीब्यूशन भी, जैसे आप भी एजुकेटर हो एक्चुअली, यू नो, मतलब बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ थोड़ा उनको मजा भी आना चाहिए लर्निंग में, तो इस तरह की कुछ बात या आपने कोई गाइडेंस दी? बहुत अच्छी बात पूछी, बड़ा अच्छा सवाल है, इसके लिए ताली बजाती, बहुत अच्छा। संजीव जी जब हमसे जुड़े थे तो उसके बाद इनसे बातचीत होते रहती थी, कुछ जब अच्छा म्यूजिक बनाते थे, कहीं कोई टीवी सीरियल में OTT के लिए कुछ धुन बनाते थे तो भेजते थे, हम बड़ा अच्छा फील करके उसको सुनते थे, तो इनसे बात होती थी। प्रदीप जी से भी धीरे धीरे बात होने लगी, तो जब भी हम बॉम्बे आते थे या ये लोग उधर दिल्ली में कभी मुलाकात हो गई, कभी पटना में मुलाकात हो गई, तो कुछ पार्ट कहानियां का जो कहानी उसका सुनाते थे, बड़ा अच्छा लगता था, तो बहुत इंस्पायरिंग लगता था कि अब कहानी तो हम पूरा बताएंगे नहीं, आप तो फिल्म में देखिए, ट्रेलर में देखिए, लेकिन एक माँ की छटपटाहट की बेटी पढ़े, एक बच्ची का संघर्ष पढ़ने का, पति का विरोध फिर सपोर्ट, ये सब पिता का कभी पॉजिटिव हो जाना, कभी निगेटिव हो जाना, कई चीज़ों, ये जो नेचुरल लाइफ में होता है ना, उनको ये लोग उतारने का प्रयास किया। संजीव जी जब म्यूजिक बना रहे थे तो इन्होंने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा कि ऐसा बताइए सर, हमको किस बात का ख्याल रख के म्यूजिक बनाना चाहिए? आजकल के बच्चे तो बड़ा नए तरह का डिस्को टाइप का, अजीब टाइप का म्यूजिक सुनते हैं। हमके देखिए, हमारे पिताजी बोले थे कि बेटा तुम बड़ा होके क्या बनोगे? हमके शिक्षक बनेंगे, भाई टीचर बनेंगे। जब मैंने टीचिंग शुरू किया या शुरू करना चाह रहा था तो पिताजी से पूछा, तो पिताजी पूछे कि देखो क्या मापदंड रखे हो तुम पढ़ाने का, क्या पैरामीटर्स है, उसको मान के पढ़ाओगे? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उन्होंने पूछा। हम के पिताजी हम मेहनत करेंगे तो नहीं, एक चीज याद रखो, इसलिए तुम कभी मत पढ़ाना
कि बहुत अच्छा रिजल्ट हो। इसलिए भी मत पढ़ाना कि बहुत कोचिंग का फ्रेंचाइजी बांट के ढेर पैसा कमा लो, इसलिए पढ़ाना कि बच्चा का कॉन्सेप्ट अच्छा हो, उसको मैथमेटिक्स से प्यार हो जाए। तो म्यूजिक जब ये बना रहे थे तब हमने इनको यही बोला कि आप ऐसा म्यूजिक बनाइए ना कि जहाँ का तहाँ जनता रुक जाए। फिर खरवार साहब ने पूछा कि फिल्म से लोग बंद हो जाए। हम लोग जब एक लेक्चर देते हैं तो लेक्चर का क्या खासियत होना चाहिए कि शुरू से लेकर अंत तक 1 घंटा का हो, 1.5 घंटा का मैथमेटिक्स पढ़ा रहे तो बच्चा आपस में बात न करे, उबे नहीं, वो बंधा रहे, दर्शकों को बांधिए। यही 2 कॉन्सेप्ट लेके ये फिल्म बनी है, ऐसा मेरा विश्वास है। हेलो कशिका, ये शादाब बॉलीवुड अड्डा। कशिका, मेरा एक सवाल है, आपका है इसमें मैट्रिक पास और एक आया था पिक्चर 12 फेल, क्या उससे कुछ सिमिलर है कुछ कहानी आपकी? बिल्कुल नहीं एक्चुअली, जर्नी सेम है। यस, इट्स अबाउट द स्ट्रगल, इट्स अबाउट विनिंग इन लाइफ। फिर से जैसे हमने बोला, इट्स नॉट जस्ट बेस्ड ऑन एजुकेशन, इट्स अ मिक्सचर। बहुत इमोशन साथ में आ रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है, आप जाकर रोगे, आप हंसोगे, आप बहुत कुछ सीखोगे इस फिल्म से। वो जब फिल्म देखेंगे तब पता चलेगा। तो उसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। लेकिन पिक्चर तो देख लेंगे, थोड़ा तो रिवील कर सकते हैं आप। मैं इसको रिवील करेंगे जब हम ट्रेलर लॉन्च करेंगे ना, उस दिन बात करेंगे इसके बारे में। तो वो ट्रेलर में आप तब आप ट्रेलर भी देख चुके होंगे तो आपको भी आइडिया होगा कि क्या क्या है इसमें। सो इट्स नॉट सिमिलर, मतलब आप 12th फेल सीन नाम वैसे ही है, इट्स एजुकेशन को लेकर 12th फेल एंड मैट्रिक पास। बट ये फिल्म पूरी मैं आपको ऐसे दे देता हूँ कि ये फिल्म ड्रामा है, लव स्टोरी है, सब कुछ है, मतलब पढ़ाई को लेकर, लेकिन मेन थीम इसका है पढ़ाई, एजुकेशन। और वैसे भी उसमें विक्रांत फेल हुए थे, यहाँ पास हुए हैं भाई, यहाँ पे तो उल्टा हो गया। ओके, लास्ट क्वेश्चन प्लीज। अनिल सर, आपसे ये पता हूँ मैं कि इतने सारे बच्चे आए हैं, आप प्लीज उनका एक तरह से मार्गदर्शन अगर कर देंगे तो काफी बढ़िया होगा। ये काफी डिटेल से वो सुन रहे हैं, क्या कुछ चीजें उन्हें करनी चाहिए, उनका क्या टेंशन होता है, उन्हें प्लीज एक मार्गदर्शन। बच्चियों को हमेशा मन लगा के पढ़ना और पूरी ताकत के साथ पढ़नी चाहिए, और कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास सुविधाएं कम है, हमारा दिमाग कम है, हम वो काम नहीं कर सकते जो बच्चे कर सकते हैं। बच्चियों को ऐसा सोचना चाहिए और अपने अधिकारों के प्रति सजग रहना चाहिए। आज हम लोग जो मिडिल क्लास के लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, हम लोग जो उनके घर में बच्चियों का आज भी हक कम होता है। भाई होता है, बोलता है जाओ 1 गिलास पानी ला के दो, माँ को बोलता है माँ खाना बना के दो। बचपन से देखता है कि हमारे पिताजी कभी खाना बना के माँ को नहीं खिलाते, तो उनके मन में ये धारणा हो जाती है कि बच्चियों का ये काम है, इसको तोड़ना जरूरी है। और ये टूटेगा कैसे? पढ़ाई से। और ये पढ़ाई होगी कैसे? जब ये फिल्म देख के आप इससे कुछ सीखने का मौका ढूंढिएगा तब। तो इसलिए बच्चियों को यही संदेश देते हैं, पढ़िए लिखिए, अपने आप को मजबूत बनाइए और अच्छा करिए। हम भी वैसे ही परिवार से आए जहाँ पर माता जी खाना दे देती थी, दादी पानी दे देती थी, ला माँ खाना दे दी, पानी 1 गिलास पढ़ रहे ला के दे दी, उस तरह का। शादी हो गई, हमारी वाइफ IIT से पास आउट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। एक दिन हम बोले कि भाई चाय बनाइए, बनाती। दूसरा दिन बोले कि भाई बहुत थके हुए, चाय बनाइए, बोले जाइए आप बनाइए। और उन्होंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि क्यों बनाइए। हम बोले भाई हम तो चाय कभी बनाए नहीं। दोस्तों, खाना बनाना भी सीख गए। ये फिल्म खाना बनाना भी सिखाएगी, बहुत अच्छी। आनंद सर एक सवाल है, इस फिल्म से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को भी मैसेज जाएगा क्या? हाँ, जाएगा। प्रधानमंत्री जी बहुत खुश होंगे देख के फिल्म। अगर उनको मौका मिलता है तो जरूर देखना चाहिए उनको, हमारा दिल है। और वो चाहते हैं कि बच्चियां पढ़े लिखे, बहुत खुशी है उनको देखने। थैंक यू सो मच।
जो बच्चियों की खास बात आई, स्टूडेंट की बात आई, तो टीचर उससे अलग नहीं हो सकती। तो मैं टीचरों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो मैंने भी झेला है और तमाम लोग आज झेलते हैं, कि जो टीचर्स का क्लास में ध्यान आकर्षित हो जाता है अच्छे बच्चों पर, ये मैंने इनसे भी बहुत प्रेरणा ली है, कि सारा धीमे धीमे फोकस अच्छे बच्चे, स्कूल का नाम, क्लास का नाम यहाँ नहीं जाना चाहिए। फोकस होना चाहिए सबसे कमज़ोर बच्चा, टारगेट होना चाहिए सबसे कमज़ोर बच्चा, और वो यहाँ बैठे जहाँ सबसे अच्छे बच्चे। मैं इस विषय पर पूरे हिंदुस्तान में जा जाकर टीचर्स थेरेपी करता हूँ। मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट कभी नहीं रहा, क्योंकि बचपन से ही सब करता आया हूँ ना, तो ध्यान इधर ही था। तो इनको मैंने देखा कि इनका ध्यान कमज़ोर बच्चों पर रहा है, और उसको प्रूफ करके दिखा देते कि नहीं तुम अच्छे हो, स्टूडेंट अच्छे हो, और उसको आईटी हो यहाँ वहाँ चले जाते हैं बच्चे। तो एक बार इनके लिए ताली। And yes, now we can have the cast and crew. I think we're done with the picture. Sure. Firstly, thank you so much everyone for coming here today. I wanted to give a special thanks to my mom, my dad and my sister. They are my biggest cheerleaders. I am nothing, I will never be anything without them. I'm standing here today because of them. I won half my battle because of my parents' support. So I'm very grateful. Thank you so much media for coming here today. आपकी awareness से ही हम आगे बढ़ पाएंगे. गीता तब होगी जब कुंदन साथ होगा, बाबा साथ होंगे, चमन, लखन, बंटी, सब कास्ट आ जाए, पूरी टीम साथ में होगी। Can we have the cast and crew on stage of Ayushmati Geeta, Metric Pass, film ke writer saab, the backbone of the film is a writer for sure, music director. Shanu, a very talented DOP. Very talented DOP जो आप यार देखेंगे तो आपको पता चलेगा the quality of the film. So this is the entire team जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन फिल्म बनाई है and is right here on stage. And we'll surely meet you guys on the trailer launch. Will be announced very soon. Yeah, we're all very excited to see the trailer. Thank you so much. Thank you, Anand.